जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में चुनावी तपिश काफी बढ़ गई है, लोगों में ज्यादा उत्साह है। और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में पहली बार जो है 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। तो 13 नवंबर 2024 है, तो दूसरा 20 नवंबर 2024 है और मतगणना जो है 23 नवंबर को होगी। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के जो 81 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 2 भागों में से बांट दिया गया है। प्रथम चरण में जो है 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 683 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं और बाकी जो है 20 नवंबर को मतदान होगा, उसमें अलग उम्मीदवार हैं, उनकी अलग एक संख्या है। तो आज हम प्रथम चरण पे ही बात करेंगे और खास करके हम 43 विधानसभा सीटों पे कोई समीक्षा या आकलन नहीं करने जा रहे हैं। हम रांची जिला के जो विधानसभा सीटें हैं उस पे हम बात कर ले। रांची जिला में जो है सिल्ली विधानसभा है, जहाँ पे एक तरफ आसू सुप्रीमो सुदेश महतो है, तो दूसरे तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित महतो है। तो अमित महतो पहले भी सुदेश महतो को चुनाव हरा चुके हैं और इस बार एक युवा नेता के रूप में उभर कर आया है बहुत कम समय में, देवेंद्र नाथ महतो। तो दोनों को किस तरह से वो मात देंगे और जनता वहां किस तरह इनको सपोर्ट करेगी, या फिर से अमित महतो बाजी मारेंगे या सुदेश महतो को वहां संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये तमाम चीजों की बातें हैं। लेकिन इसके बाद आ जाइए मांडर में जो है सन्नी टोपो जो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन वो जो है अब भाजपा में आ गए हैं और वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार और बंधु तिर्की की बेटी नेहा शिल्पी तिर्की को है वो फाइट कर रहे हैं। अब वहां पे समीकरण जो है कुछ अलग है, क्योंकि वहां पे भाजपा काफी लंबे समय से के बाद जो है 2014 में गंगोत्री कुजूर जो है चुनाव जीती थी, लेकिन उसके बाद बंधु तिर्की फिर से वहां कब्जा कर लिए थे, फिर उसकी बेटी वहां पे कब्जा कर लिया। अब कांके विधानसभा है, एक ऐसा विधानसभा है जहां पे भाजपा लंबे समय से काबिज है। पिछले बार जो है समरीलाल को वहां से मौका मिला था, समरीलाल कांके से भाजपा के विधायक थे। उसके बाद जो है इस बार जो है 2024 के लिए जो है वहां पे फिर से एक बार डॉक्टर जीतू चरण जो 2014 में विधायक थे, उसके फिर एक बार मौका मिल गया है। वहां पे भाजपा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पे उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश बैठा है। सुरेश बैठा भी काफी समय से वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ है खिजरी विधानसभा, जहां पे राजेश कच्छप जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है और वही अभी विधायक है वर्तमान में। और वहां पे जो पिछले बार जो है भाजपा के जो नेता थे, विधायक थे राम कुमार पान, उसे हराकर कांग्रेस वहां पे उस सीट पे कब्जा कर लिए थे। अब बचता है हटिया विधानसभा, जहां पे अजय नाथ शाहदेव जो है इस बार काफी अच्छे पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, जनता उसके साथ है। लेकिन वो कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पे नवीन जायसवाल जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ आसू का बागी उम्मीदवार जो है या बागी नेता कह ले उसे, भरत काशी भी वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो भरत काशी नवीन जायसवाल को नुकसान पहुंचाएगा, भाजपा के वोटों को अपने अंदर खींचेगा, या फिर अजय नाथ को लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं रांची विधानसभा, जो काफी हॉट हो गया है। हॉट इसलिए हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रांची विधानसभा को लेकर रोड शो कर रहे हैं। यानी कि 10 नवंबर को शाम में जो है प्रधानमंत्री जो है रांची विधानसभा में रोड शो किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है भाजपा के तमाम बड़े चेहरे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री सभी जो है रांची विधानसभा में काबिज है, क्योंकि उसको लगता है कि भाजपा ये सीट फिर से जीत जाए। क्योंकि सीपी सिंह 1995-96 से लगातार अब तक वहां पे विधायक के करीब 6 टर्म वो विधायक रह चुके हैं, यानी 28 साल से अधिक समय तक वो यहाँ पर विधायक। इससे पहले जो है यशवंत सिन्हा भी भाजपा से टिकट में चुनाव लड़े थे और विधायक हुए थे। उनसे पहले गुलशन लाल आजमानी भी यहाँ पर विधायक हुए हैं। तो अब इन सब के बीच में जो अगर कोई टक्कर दे रहा है या कोई दे रही है तो है डॉक्टर महुआ मांझी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की महागठबंधन की उम्मीदवार है। और 2019 में इन्होंने काफी अच्छा टक्कर दिया था भाजपा के उम्मीदवार सीपी सिंह को। करीब 5000 कुछ 100 वोटों से जो है महुआ मांझी हार गई थी। लेकिन यही लग रहा है लोगों को कि इस बार महुआ मांझी कुछ अनोखा और कुछ नया करेगी।
एक तरफ जहां भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं भाजपा के, वो लोग प्रचार कर रहे थे। तो दूसरे तरफ डॉक्टर महुआ माझी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी दिसुमगुरु शिबू सोरेन, झारखंड आंदोलनकारी की बहू और गांधी की विधायक कल्पना सोरेन है। बहुत प्यार से आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन बात को ध्यान से जहन में डालिएगा। अगर झारखंड को विकसित कराना है, राजधानी को मेट्रो सिटी बनाना है, तो आप लोगों को तीर धनुष छाप में 13 तारीख को 3 नंबर पे बटन दबा करके आदरणीय महुआ माझी जी को सशक्त कराना है, ताकि रांची को और सुंदर बेहतर बनाने का इनका जो सपना है, हेमंत सोरेन जी का जो सपना है, ये हम लोग मिल करके पूरा करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, झारखंडी जोहार करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। कल्पना सोरेन रांची में पहली बार जो है कांटा टोली स्थित सुल्तान कॉलोनी में का जो एक क्षेत्र है, वहां पे जो है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी के अध्यक्षता में जनसभा को संबोधित की, और वहां पे जो भीड़ देखने को मिला, जो भीड़ उमड़ के आई, और खुद कल्पना सोरेन ने भी ये अनुभव किया है कि उन्हें भी लगता है कि इस बार रांची का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, और जो यहाँ का समस्याएं हैं, उन सबको जो होना चाहिए था बहुत पहले वो नहीं हो सका है, या कुछ कमियां रह गई है, तो उसमें सुधार करने के लिए कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। तो अब देखना ये होगा कि परिवर्तन कैसा होता है, लहर किस तरफ जाता है, भाजपा की तरफ या झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो उम्मीदवार है, महागठबंधन की जो उम्मीदवार है डॉक्टर महुआ माझी की तरफ, या फिर भाजपा के सीपी सिंह की तरफ। तो अब दोनों का समय अब लगभग खत्म हो चला है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार भी अब जो है अंतिम पड़ाव पे आ गया है, और जो है प्रधानमंत्री एक तरफ है तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन भी। अब देखना है कि रांची सीट कैसे बचेगी। तो आप देखते रहिएगा अराउंड झारखंड। लेकिन एक बार मैं कह देता हूं कि आप जागरूक इंसान हैं, जागरूक मतदाता, और 18 साल से अधिक उम्र हो गई, तो आप पहले मतदान कीजिए, फिर इसके बाद जलपान कीजिए। तो अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए, और देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।